बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा चैप्टर है जो मैक्सिमम बच्चों को टफ लगता है। अब आज के इस लेक्चर में अगले 30 से 40 मिनट के अंदर हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बहुत ज्यादा आसान बनाने वाले हैं। पूरे चैप्टर का रिवीजन होने वाला है, साथ में जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, हम सारे के सारे इस लेक्चर के अंदर देख लेंगे, पूरे चैप्टर को देख लेंगे और आपको ऐसे नोट्स प्रोवाइड कराएंगे जिससे जो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है ना, वो भी आसानी से सॉल्व हो जाए। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक छोटे से प्यारे से वीडियो के अंदर। हे एवरीवन, दिस इज अनुकुल पाटिल और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, हमारा सबसे पहला टॉपिक है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हमको लिखने को भी इसमें से आया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि भैया ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट है क्या। ठीक, अच्छा देखो बच्चों, ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट एकदम आसान है। एक छोटा सा सर्किट लो, देखिए यहां पर आपको सर्किट दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है, जहां पर एक रेजिस्टेंस लगा है, एक की लगी है, एक हमारी बैटरी लगी हुई है। बच्चों, कई बच्चे बैटरी को गलत बनाते हैं, ठीक है, तो बैटरी हमको सही बनानी है। कैसे बैटरी बनेगी? एक पॉजिटिव टर्मिनल, फिर एक नेगेटिव टर्मिनल, फिर एक लाइन, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर एक लाइन, इस तरह से हमारी बैटरी बनती। ठीक है, इतना समझ में आता है? ठीक, आगे ये हमारी बैटरी बनी है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा करंट जा रहा होगा। अब जैसे ही हम इस की को प्रेस करेंगे, मतलब कि ऑन करेंगे, इस सर्किट में से करंट जाएगा। अब ऑर्स्टेड ने क्या देखा कि जैसे ही हमने इस की को प्रेस किया, मतलब ऑन किया, तो ये जो कंपास पास में रखा था ना, कंपास निडल, उसने थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो किया। मान लेते हैं कि पहले ये डिफ्लेक्शन शो हो रहा होगा राइट डायरेक्शन में। कहां पर? राइट में, जब हमने की को प्रेस किया है, ऑन किया है। ठीक, अच्छा अब थोड़ी देर बाद क्या किया कि इस की को हमने ऑफ किया। क्या किया? ऑफ किया। ठीक है, तो जब भी इस कंपास निडल के अंदर एक डिफ्लेक्शन शो हुआ, अब जो डिफ्लेक्शन शो हुआ वो हो रहा है लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब डिफ्लेक्शन कैसे होगा? जैसे ही बटन को प्रेस करी, बस हल्का सा ऐसा राइट गया और वापस आया। जब बटन को बंद किया तो ऐसा गया, फिर ऐसा आया। ठीक है, तो यहां से ऑर्स्टेड ने बताया कि जब भी किसी सर्किट के अंदर करंट जा रहा होगा, तब वहां पर उस सर्किट के आसपास कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट शो हो रहा हो। इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, ये पूरी बात हुई हमारे ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, पूरा जैसा आपको वहां पर लैंग्वेज लिखना है, ये पूरा का पूरा यहां पर लिखा हुआ है। ये 3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कि भैया मैग्नेटिक फील्ड आखिर में है क्या चीज। तो देखो, डेफिनेशन बहुत प्यारी सी है। इट इज द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। मतलब कि अगर हमने एक मैग्नेट रखा, मान लीजिए कि हमने यहां पर एक छोटा सा मैग्नेट रखा, अब इसका फोर्स हमें कुछ दूरी पर फील हो रहा होगा, कुछ दूरी तक फील हो रहा होगा। जहां तक हमको ये फोर्स, मैग्नेट का फोर्स हमको फील हो रहा है, उस फील्ड को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है,
और इसकी जो एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की वो है हमारी टेस्ला। क्या है? टेस्ला। ठीक, अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या चीज है? किसी भी मैग्नेट के आसपास ऐसी इमेजिनरी लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब इसका एक एक्सपेरिमेंट लिखने को आता है कि भैया बताओ हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। तो उसका हमारा सिंपल सा है कि अगर एक मैग्नेट को रखो, उसके आसपास आयरन फिलिंग्स को पटक दो। ठीक है, तो वो आयरन फिलिंग्स क्या करेगी? अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग जमा लेगी। इसका डायग्राम कैसा बनेगा ये हम पहले देखते हैं। ठीक है, हाँ बच्चों, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। अगर हमने कोई बार मैग्नेट लिया, इसके आसपास आयरन फिलिंग्स को डाल दिया, तो वो आयरन फिलिंग्स अपने आप को कुछ इस तरह से जमा लेगी। ठीक है, अच्छा, अब हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी है अभी, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? कुछ इस तरह से। जितनी भी लाइंस है वो नॉर्थ पोल से निकल रही होगी और साउथ पोल के अंदर जा रही होगी मैग्नेट के बाहर। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी कि भैया जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के अंदर होगी वो साउथ पोल से निकलेगी और नॉर्थ पोल की ओर जा रही होगी। आपको डायग्राम में ऐसा क्लियर दिख रहा होगा। तीसरा पॉइंट, कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका रीजन क्या है? जो बोर्ड पूछता है ये भी हम 2 मिनट के बाद देखने वाले हैं। ठीक, अच्छा, अब देखते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इसकी प्रॉपर्टीज क्या कहती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी कहती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं कि नॉर्थ पोल से निकलेगी। देखो जितनी भी लाइंस नॉर्थ पोल से है वो सारी की सारी बाहर एरो शो कर रही है। क्या एरो शो कर रही है? बाहर की ओर एरो शो कर रही है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये कहां से निकलेगी? नॉर्थ से, और टर्मिनेट कहां पर होगी? साउथ पोल पर। और ठीक है, अच्छा, ऐसा कहां होगा? मैग्नेट के बाहर। ठीक, अच्छा, मैग्नेट के अंदर उल्टा है, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड्स निकलेगी साउथ से और नॉर्थ की ओर जा रही होगी। ठीक, सेकेंड पॉइंट हम जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई 2019 में भी पूछ चुके हैं। देखते हैं क्या कहता है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड बाय द क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब कि देखो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा क्लोज है, मतलब कि मान लो यहां पर मैं एक सर्कल बनाता हूं और एक सर्कल में यहां पर बनाता हूं, तो देखो यहां पर कितनी लाइंस निकल रही है? 1, 2 और 3। यहां पर देख कितनी सारी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मतलब यहां पर कितनी लाइंस है? 9 लाइंस। और यहां पर कितनी है? 3 लाइंस। तो जितनी ज्यादा क्लोजर हमारी लाइंस होगी ना, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा हो। ठीक, अब बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अब हम जानते हैं ऐसा क्यों होगा, यह समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों जो हमारी कंपास निडल होती है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन प्रोवाइड कराती। ठीक है, अच्छा, अब सोचो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दो लाइंस ऐसी इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैंने कंपास निडल को रख दिया तो उस कंपास निडल को दो डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी, और ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, चलिए आगे वाले टॉपिक पर चलते हैं। अब हमारा कंपास निडल क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है बहुत आसान है। इट इज ए स्मॉल बार मैग्नेट whose north end is pointing toward north pole and south end is pointing toward south pole of the earth। बहुत आसान। चलिए, अच्छा, अब क्वेश्चन जो कि सीबीएसई के बहुत चहेते क्वेश्चन है उसकी ओर हम चलते हैं। वो कह रहा है
why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet? क्वेश्चन है कि अगर कोई कंपास निडल को हम बार मैग्नेट के पास लाते हैं तो वो उसके अंदर डिफ्लेक्शन क्यों शो होता है ये समझाना है। ठीक है, अब हमने बोला कि भैया ये जो कंपास निडल है ये भी क्या है, एक स्मॉल मैग्नेट है, एक स्मॉल बार मैग्नेट है। ठीक है, अब इसको अगर हम किसी दूसरे बार मैग्नेट के पास लेकर आएंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, इंटरेक्ट करेगी कंपास निडल की फील्ड के साथ। ठीक है, तो जब जब एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे कंपास निडल के साथ इंटरेक्ट करेगी तो वो वहां पर कोई ना कोई डायरेक्शन, कोई ना कोई डिफ्लेक्शन शो जरूर करेगा। ठीक है, तो ऐसा ही हमारा अच्छी सी लैंग्वेज में यहां पर लिखा है जो कि आपको पढ़ना है। ठीक, इसके बाद जो क्वेश्चन है ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड करिए, पढ़िए, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। इसकी काफी थ्योरी यहां पर लिखी है जो आपको पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बहुत आसान सी लैंग्वेज में बताता हूं। बच्चों, जो भी हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर होता है इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर होती है ये इस वायर के आसपास एक कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल किसको कहते हैं, ऐसे सर्कल जिसका सेंटर सेम हो, जैसे कि यहां पर एक्सपेरिमेंट में बहुत प्यारे तरीके से समझाया गया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट लिखा है, आपको ये सब पढ़ना है। ठीक है, देखो सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है, अगर करंट हमारा ऐसा नीचे जा रहा है ना तो यहां पर हम कंपास निडल अगर रखेंगे तो वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएगा। और जब हमने ऐसा करके देखा तो हमको पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये कंसेंट्रिक सर्कल बना रही। ठीक है, ऐसा हम एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि ऐसा कार्डबोर्ड लो, ठीक है, इस तरह का कार्डबोर्ड लो और उसमें क्या आयरन फिलिंग्स डाल दो। ठीक है, बीच में से उसके अंदर ऐसा करंट पास करा दो। ठीक, अब जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे ना तो क्या होगा, जितनी भी वहां पर आयरन फिलिंग्स होगी वो अपने आप को कंसेंट्रिक सर्कल्स के अकॉर्डिंग जमा लेगी। ठीक है बच्चों, मैं यहां पर छोटे से मैं आपको सारी थ्योरी समझा रहा हूं, जो भी आपको और अच्छे से पढ़ना है, इसको याद करना है, इस एक्सपेरिमेंट को जो लिखा है जैसा हमको 5-6 लाइन में वहां पर लिखना है, ये हमने थ्योरी में पूरा लिख दिया है कि वही पॉइंट्स हैं जैसा सीबीएसई मांगना चाहता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट हैंड थंब रूल। बच्चों, राइट हैंड थंब रूल बहुत ज्यादा आसान है, लैंग्वेज यहां पर लिखी है, हम समझने की कोशिश करते हैं। यह कहता है राइट हैंड थंब रूल कि इमेजिन करो कि हमारे राइट हैंड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और करंट की डायरेक्शन किधर है, जिधर हमारा थंब पॉइंट कर रहा है। थंब ऊपर पॉइंट कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन भी ऊपर वाली साइड है, और हमारी जितनी भी उंगलियां हैं इनको ऐसे घुमाओ, ऐसे कर्ल करो। ठीक है, तो जो जिस डायरेक्शन में हमारी उंगलियां कर्ल हो रही होगी वही हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। ठीक है, बहुत आसान है, फिर से एक बार मैं बता देता हूं। इमेजिन करो कि आपके राइट हैंड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, अब उस कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन किधर है, जिधर हमारा अंगूठा है, जिधर हमारा थंब पॉइंट कर रहा है उधर उसकी करंट की डायरेक्शन। अब जिस साइड हमारी उंगलियां कर्ल कर रही होगी वही हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। आसान है, काफी आसान है, हमने ये पढ़ लिया। ठीक, अच्छा अब हमारी राइट हैंड थंब रूल किसने दिया है, मैक्सवेल ने दिया है। ये किसके लिए काम आता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के काम आता है। ठीक है, अच्छा अब बच्चों सेकेंड टॉपिक बहुत आसान कि भैया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग या सर्कुलर वायर। तो बच्चों बहुत ज्यादा आसान है, इसको हम राइट हैंड थंब रूल से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, मान लीजिए ये वायर ऐसा ऊपर जिसमें करंट जा रहा है, ऐसा करंट जा रहा है।
ठीक है, इस तरह का करंट इसमें जा रहा है। ठीक, अब ऊपर की साइड करंट जा रहा है तो हमने ऊपर वाली साइड क्या हमारा थंब पॉइंट किया, ठीक, और हमने हमारी फिंगर्स को इस तरफ देखा तो हमारी फील्ड जा रही है अंदर, मतलब कि इस साइड पर, यहां पर हमारी फील्ड किधर जा रही है, अंदर, जो कि हमने ड्रॉ कर रखी है। अच्छा, अब हमने बाहर वाली साइड देखा तो भैया करंट किधर जा रहा है, ऊपर। इस साइड पर देखा तो हमारी फिंगर्स बाहर की ओर कर्ल हो रही है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से। बच्चों ये क्वेश्चन ऐसा है जो बच्चों को नहीं बनता, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। आप इसको एक बार अपनी कॉपी के अंदर बनाकर जरूर देखिए, ठीक है। अच्छा, वैसे ही हमने इस साइड करा, जहां यहां पर क्या होगा, करंट हमारा किधर जा रहा है, नीचे वाली साइड, ऐसा नीचे करंट जा रहा है, जाने दो, नीचे हमने थंब रखा। अब हम अंदर वाली साइड देखेंगे तो हमारी फील्ड किधर जा रही है, इनसाइड द पेपर। अपनी कॉपी में करके देखो, एक बार बनाकर देखो, इनसाइड द पेपर जा रहा है, ये देखो इनसाइड द पेपर जा रहा है, ठीक है। अब हमने बाहर वाली साइड देखा तो बाहर मेरी साइड आ रहा है, अपनी कॉपी में करके देखें, पेन को नीचे रखे, जितने भी बच्चे राइट हैंड से लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक। अब अगर हमने इस वायर को इस तरह से देखा तो हमको क्या लगेगा कि एक साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी निकल रही है इस रिंग के अंदर से, और एक साइड अंदर की ओर जा रही है, ठीक है। तो ऐसा हमको इमेजिन हुआ कि भैया एक साइड जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होगी उसको हमने नाम दिया नॉर्थ पोल, और जिधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की ओर घुस रही होगी उसको हमने नाम दे दिया साउथ पोल। अब ऐसी बहुत सारी रिंग हमने ऐसे बना ली, जोड़ ली, बहुत सारी इनफाइनाइट रिंग्स, एन नंबर ऑफ रिंग्स को ऐसा जोड़ लिया, तो इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड, ठीक है। ठीक, देखो ये रहा हमारा सोलेनॉइड। क्या होता है, अ कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स ऑफ आइसोलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली। अगर हमने ऐसी बहुत सारी टर्न्स को ऐसे ले लिया जहां पर कॉपर वायर, आइसोलेटेड कॉपर वायर है जो रेप्ड अपने एकदम पास पास वहां पर है, जिससे हमने क्या बनाया, एक सिलेंडर का शेप बनाया है, इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है, हम राइट हैंड थंब रूल को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को पता कर सकते, ठीक। अब वन एंड ऑफ सोलेनॉइड कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल, और एक एंड कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल, ठीक है। बच्चों जिस तरह से बार मैग्नेट हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है, उसी तरह से सोलेनॉइड भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेम बार मैग्नेट की तरह ही बनाता है, ठीक है। मेन क्वेश्चन इसका आता है जो कि हमारा पॉइंट नंबर 4 है, कि इस जो सोलेनॉइड होता है इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये सबसे पहली बात होती है पैरेलल एंड यूनिफॉर्म। कैसी होती है, पैरेलल एंड यूनिफॉर्म। इतनी बात समझ में, ठीक है। ये देखो 4 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। दैट इंप्लाइज दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड इज सेम एट ऑल पॉइंट, दैट इज फील्ड इज यूनिफॉर्म, ठीक है। बच्चों ये जो वर्ड्स इस नोट्स के अंदर लिखे हैं, यही वर्ड्स सीबीएसई आपसे मांग रहा होगा, आपके पैसेज के अंदर यही वर्ड्स वो कह रहा, ठीक। अब हमको ऐसा चाहिए कि भैया ये जो फील्ड बनी है ना आसपास, ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से अट्रैक्ट करे या रिपेल करे दूसरे मैग्नेट को। ये इसकी पावर, इसकी स्ट्रेंथ को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना, ये जो हमने सोलेनॉइड लिया इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना, इसको और ज्यादा ऐसा इंक्रीज कर दो। इससे हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा। सेकेंड पॉइंट है, इस जो रिंग के अंदर ये जो सोलेनॉइड है इसके अंदर जो करंट जा रहा है, उस करंट को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। क्या कर दो, बढ़ा दो, ठीक। अच्छा बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सोलेनॉइड हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है जैसे कि बार मैग्नेट की थी,
ठीक है, अगर आपको सोलेनॉइड की प्रॉपर्टीज लिखने को आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो हम वही की वही कॉपी पेस्ट करेंगे जो हमने बार मैग्नेट के लिए याद कर रखी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये सारी चीजें आपको नोट्स में पढ़कर मिल जाएगी। अगर हमारा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चल रहा है सोलेनॉइड के अंदर, तो जिस साइड से हमको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा वो हमारा नॉर्थ पोल होगा, और जिस साइड से हमको क्लॉकवाइज दिखेगा वो हमारा साउथ पोल होगा। ये आप आसानी से अपनी कॉपी में बनाकर देखिए, आपको समझ में आ जाए। अब सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड को हम यूज करते हैं अलग अलग चीजों को मैग्नेटाइज करने में, मैग्नेट को बनाने में भी हम यूज करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा सोलेनॉइड था ना, इसके अंदर अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर को डाल दें, ठीक है, तो हमारा जो सॉफ्ट आयरन कोर है ना, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाए, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कहां पर यूज होता है? हमारी बेल्स, जो घर पर या स्कूल के अंदर जो बेल्स होती है वहां, टेलीफोन, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर यूज होता है। और कहां पर यूज होता है? जब बड़ी बड़ी खाई के अंदर अगर बड़ी बड़ी बसें, बड़ी बड़ी कार अगर नीचे गिर जाती है, तो क्रेन क्या करता है? एक छोटा सा हाथ घुसाता है वहां पर, उसके अंदर एक करंट पास करता है, वो जो मेटल होता है उस प्लेट के ऊपर लगा हुआ, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, वो कार के या बस के ऊपरी सतह से चिपक जाता है और उस कार को या बस को लेकर आ जाता है। ठीक, दूसरा कहां यूज होता है? अगर किसी की आंख के अंदर एक स्प्लिंटर, एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा अगर घुस जाता है, तो बाहर एक बहुत ज्यादा हाई मैग्नेट को रखते हैं, जिससे वो स्प्लिंटर को, वो कांच के टुकड़े को वो मैग्नेट बाहर खींच लेता है और हमारी आंखें फिर से अच्छी हो जाए। ठीक है बच्चों, ये आगे के जो क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे यहां पर दिए हैं, आप शांति से इनको पढ़िए। सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें ही यहां पर बताई जा रही। बच्चों, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये एक्सप्लेन करने के लिए उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको ये यहां पर एक बार रीड करके जरूर जाना है। हो सकता है कि ये वहां पर आ जाए, तो ये जो यहां पर लिखा है ना, मैंने थ्योरी लिखी है ना, ये आप एक बार जरूर पढ़ के जाए। हो सकता है कि पैसेज के अंदर ये बनकर आ जाए। ठीक है, बहुत आसान है, कोई बहुत हार्ड चीज यहां पर नहीं। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है द मैक्सिमम फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर। ठीक है, यहां पर हमारी बात अब चलेगी कि अगर हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम चेंज करते हैं, तो जो हमारा वायर है वो किसी न किसी डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट होता है, उस पर एक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ठीक है, अब हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आए हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से इसको याद भी करना। ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि स्ट्रेच करो आपके लेफ्ट हैंड के थंब को, आपके फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को कुछ इस तरह से, ताकि तीनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर हो। ठीक है, ऐसा करने के बाद जिस डायरेक्शन में हमारा करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में हमारी मिडिल फिंगर को रखना है, जिस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में हमको हमारे फोर फिंगर को रखना है। जब हमने इन दोनों चीजों को इस तरह से रखी है, तो जो हमारा थंब है वो देगा हमको डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमको क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। यही हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यहां पर खत्म होता है। ठीक है, अब हमारा आता है और ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। बच्चों, मोटर बहुत ज्यादा आसान चीज है। इसमें जितने भी क्वेश्चन यहां पर दिए हुए हैं ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नोट्स को बहुत ध्यान से पढ़िए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर।
ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो वो उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होता है। अब बच्चों, हमारी जो मोटर होती है उसके अंदर एक आर्मेचर होता है। ये रहा हमारा मोटर, ठीक है। ये जो हमारा ये ऐसा घूम रहा है, ये हमारा है आर्मेचर, ठीक है। PQRS हमारा आर्मेचर है, ठीक है। B1 और B2 जो है ये है हमारे ब्रश, R1 और R2 है स्प्लिट रिंग, ये हमारा मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल, ठीक है। बच्चों, इसमें क्या होगा, हमारा करंट आ रहा है Q से P की साइड, तो करंट मैंने रख दिया Q से P, नॉर्थ से साउथ में मेरी 4 फिंगर को, तो हमारा फोर्स आएगा ऊपर की साइड। ये आप आपकी कॉपी के अंदर बिल्कुल कर देख सकते हैं, जिसका बहुत ज्यादा फायदा आपको कल के पेपर में मिलेगा। अब स्प्लिट रिंग जो होती है इसको हम और एक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है कि ये जो हमारा सर्किट बना है इसके अंदर करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है। कम्यूटेटर क्या होता है? करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है। यहां पर कम्यूटेटर क्या है? स्प्लिट रिंग्स, ठीक है। अच्छा, हमारे पास यहां पर क्या है? आर्मेचर है, 2 मैग्नेट है, हमारे पास बैटरी है, करंट जा रहा है, ठीक है। तो हमको इस तरह से इसको समझना है। पूरी चीजें यहां पर रखी हुई है, पूरी की पूरी चीजें यहां पर लिखी हुई है। आप इसको एक बार पढ़िए, बहुत ज्यादा आसान लैंग्वेज में लिखा है, आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। अगर कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में 24/7 आप लिखकर बता सकते हैं, कोई डाउट नहीं लगेगा। मोटर सबसे आसान टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, हाफ सर्कल जैसे ही ये घुमा तो हमारे R से S में जो करंट है ये अब किधर आएगा? R से S की तरफ, ठीक है। रिवर्स हो जाएगा करंट की डायरेक्शन। ये सब चीजें आपको आती है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, इस नोट्स को एक बार पढ़ लो, सिर्फ एक बार पढ़ लो, ठीक है। सब इसके अंदर लिखा है, बहुत बेहतर तरीके से लिखा हुआ है। अब गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है? डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ करंट को। ये क्या बताता है? करंट की प्रेजेंस बताता है। ये जहां से मेजर करता है, ये मिडिल से मेजर करता है, मतलब ये भी बताएगा कि करंट की डायरेक्शन इस साइड है या इस साइड। जिधर ये निडल हमारी डिफ्लेक्ट होगी वही हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट होती, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब सीबीएसई का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। 2020 में ये सैंपल पेपर्स में और पेपर में दोनों में आया था, 2022 में भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्या लिखा है यहां पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? सबसे पहले ये हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। माइकल फैराडे ने हमको एक लॉ दिया था ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हेन अ कंडक्टर इज सेड टू मूव इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी चेंज होने वाली मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, तो वहां पर एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो, ठीक है। इसका एग्जांपल है, पहला एक्सपेरिमेंट है हमारा सेल्फ इंडक्शन। क्या है? सेल्फ इंडक्शन। इसमें कुछ नहीं, एक हमारा इस तरह का सोलेनॉइड बना है, यहां पर हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया, कोई बैटरी नहीं है, एक मैग्नेट को जहां पर ये नॉर्थ पोल है, ऐसा दूर से मैं इसको पास में ला रहा हूं, तो ये जो रिंग्स है ना, ये जो यहां पे रिंग्स बनी हुई है ना, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो, पहले कम होगी जब मैग्नेट यहां पर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होगी, जैसे जैसे मैग्नेट पास में आएगा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। तो ऐसा जब भी किया गया तो वहां पर हमने देखा कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर एक डिफ्लेक्शन शो हुआ। मान लेते हैं कि राइट डायरेक्शन में उसका डिफ्लेक्शन शो हुआ, फिर हम जब मैग्नेट को दूर लेकर जा रहे हैं ना, तो हमने देखा कि भाई ये जो गैल्वेनोमीटर में दूसरी डायरेक्शन मतलब लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन शो हो रहा था। इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। अच्छा बच्चों, पूरी की पूरी चीजें यहां पर लिखी है। एक्सपेरिमेंट अगर वो पूछता है तो वो भी यहां पर पूरा का पूरा लिखा है, एकदम बेस्ट लैंग्वेज में लिखा है, ठीक। सेकेंड है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें क्या होता है, एक हमारे पास जो सोलेनॉइड एक कॉइल है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, इसके अंदर बैटरी लगी है। क्या लगी है? बैटरी।
तो भैया ये सोलेनॉइड एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। एक पोल इसका होगा नॉर्थ, एक होगा साउथ। अब जैसे ही हम बटन को प्रेस करेंगे, हमारा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी और यहां से निकलेगी। तो ये जो रिंग है, ये जो कंडक्टर है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो यहां पर कोई ना कोई करंट प्रोड्यूस होगा और गैल्वेनोमीटर जो यहां लगा है ये कोई ना कोई डिफ्लेक्शन शो जरूर करेगा। ठीक है, इतना समझ में आता है म्यूचुअल इंडक्शन और हमारा सेल्फ इंडक्शन। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है कि हमारा जो थंब है ये हमको रखना है फोर्स की डायरेक्शन में, हमारी फोर फिंगर को रखना है हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो जो हमारी मिडिल फिंगर है ये हमको देगी डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, इतना समझ में आता है। यहां पर लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। हमने बहुत छोटे से के अंदर वो पूरे के पूरे चैप्टर को कवर किया है, हर एक पॉइंट को कवर किया है, हर एक चीज कैसे लिखना है ये देखा है। बच्चों, अगर आपने ये पढ़ लिया, इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो बच्चों जल्द मिलते हैं नई चीज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, फोड़ते रहो और देखते रहिए डिजी शाला।